हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, लेट एम बी ए नोथेरियन लेफ्ट आर मॉड्यूल देन एवरी सम मॉड्यूल एंड एवरी फैक्टर मॉड्यूल ऑफ एम इज़ आल्सो नोथेरियन। सो हमें इस थ्योरम में क्या प्रूव करना है कि अगर एम हमारे पास नोथेरियन लेफ्ट आर मॉड्यूल हो तो एवरी सम मॉड्यूल एंड एवरी फैक्टर मॉड्यूल मतलब कोशेंट मॉड्यूल ऑफ मॉड्यूल एम भी क्या होंगे, नोथेरियन होंगे। ओके, पहले हम प्रूव करेंगे कोई एक सब मॉड्यूल लेंगे मॉड्यूल एम का, उसको प्रूव करेंगे वो नोथेरियन है। फिर हम एक फैक्टर मॉड्यूल लेंगे मॉड्यूल एम का और उसको प्रूव करेंगे वो क्या है, नोथेरियन है। ओके, सो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास हमने एक रिजल्ट देखा था। रिजल्ट क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर एम नोथेरियन हो, एम इज नोथेरियन if and only if, okay, if and only if every sum module of M is finitely generated, ओके। ये रिजल्ट होता है हमारे पास एक कि अगर हमारे पास M नोथेरियन हो तो हमारे पास उसका हर एक सब मॉड्यूल क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड होगा, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या हो रहा होगा, जनरेट हो रहा होगा। एंड कन्वर्सली अगर हमारे पास सब मॉड्यूल ऑफ मॉड्यूल एम फाइनाइटली जनरेटेड हो तो एम नोथेरियन होता था। तो हमें प्रूव करना है सब मॉड्यूल को नोथेरियन। सो नोथेरियन प्रूव करने के लिए हम इस थ्योरम में और या जितनी भी अब हम 2-3 थ्योरम्स करेंगे उसमें क्या करेंगे कि ये दिखाएंगे कि उसके जो सब मॉड्यूल लेंगे कोई और उस सब मॉड्यूल को फाइनाइटली जनरेटेड दिखा देंगे, तब हम बोल देंगे कि एम क्या है, नोथेरियन है। ओके, सो हम इस थ्योरम में सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे, कोई सब मॉड्यूल लेंगे, ओके, आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल ले लिया कोई एम का और उसको क्या दिखा देंगे, उसका एक कोई सब मॉड्यूल ले लेंगे। ओके, जैसे हमारे पास मॉड्यूल एम है, ओके, मॉड्यूल एम है, इसका सब मॉड्यूल है हमारे पास एन, ओके, और उसका सब मॉड्यूल है हमारे पास कोई n1, ओके, उसका सब मॉड्यूल क्या है, n1 है। तो n हम कोई सब मॉड्यूल लेके मॉड्यूल m से n1 को n का सब मॉड्यूल लेंगे और n1 को फाइनाइटली जनरेटेड प्रूव करेंगे, ये दिखाएंगे कि n1 क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड है। तो हमारा ये रिजल्ट लग जाएगा ना कि सब मॉड्यूल ऑफ मॉड्यूल m क्या हो गया, फाइनाइटली जनरेटेड हो गया। तो जो हमारे पास सब मॉड्यूल होगा मतलब n होगा वो क्या हो जाएगा, नोथेरियन हो जाएगा। हमें सब मॉड्यूल को नोथेरियन प्रूव करना है। ओके, सो सबसे पहले हम सब मॉड्यूल की बात करेंगे, फिर हम फैक्टर मॉड्यूल मतलब कोशेंट मॉड्यूल की बात करेंगे। सो हमारे पास गिवन है एम नोथेरियन लेफ्ट आर मॉड्यूल। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है सब मॉड्यूल को हमें नोथेरियन। तो सब मॉड्यूल को नोथेरियन प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, सबसे पहले सब मॉड्यूल को नोथेरियन प्रूव करने के लिए उसका कोई सब मॉड्यूल लेंगे और उसको फाइनाइटली जनरेटेड दिखाएंगे। ओके, सो सबसे पहले एक एन सब मॉड्यूल लेट कर लेते हैं। ओके, नाउ रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, एन इज नोथेरियन। नोथेरियन के लिए सब मॉड्यूल का एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम इज फाइनाइटली जनरेटेड, ये प्रूव करना है। अब दो केसेस बनेंगे, ये सब मॉड्यूल जब ज़ीरो होगा मतलब सिंगलटन ज़ीरो होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये क्या हो रहा होगा, तो एन क्या हो रहा है, यहाँ से फाइनाइटली जनरेटेड हो रहा है, एक ही एलिमेंट है, ज़ीरो से जनरेट हो रहा है, तो एन क्या होगा, नोथेरियन होगा। ओके, फर्स्ट तो हमारे पास केस हो गया कि जब एन ज़ीरो है। ओके, मेन तो हमारे पास ये है कि जब एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमें क्या प्रूव करना है कि एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम इज़ फाइनाइटली जनरेटेड। तो अब हमें ये लिखा है यहाँ पर, यही रिजल्ट लिखा है यहाँ पर। ओके, आल्सो वी नो डैट ए लेफ्ट आर मॉड्यूल एम इज सेड टू बी नोथेरियन इफ एंड ओनली इफ एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम इज फाइनाइटली जनरेटेड। अब हमें क्या करना है, इसका सब मॉड्यूल n1 लेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसका सब मॉड्यूल n1 लेंगे, सब मॉड्यूल n का भी सब मॉड्यूल n1 है। ओके, सो n1 हमारे पास सब मॉड्यूल है n का, ओके, और n हम सब मॉड्यूल लेट करके चल रहे थे m का यहाँ से। ओके, सो हमारे पास n1 किसका सब मॉड्यूल हो जाएगा, क्या m का होगा, क्योंकि देखो यहाँ से जो हमारे पास n था वो सब मॉड्यूल था m का
और n हमारे पास n1 हमारे पास सब मॉड्यूल था n का, तो n1 सब मॉड्यूल m का तो होगा ही होगा। ओके, क्योंकि वो n का है और n m का सब मॉड्यूल है, तो ये n1 m का भी सब मॉड्यूल होगा। ओके, तो यहाँ से यही लिखा है कि n1 किसका सब मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल m का। और हमारे पास m क्या है, नोथेरियन है। अगर m नोथेरियन है तो m का सब मॉड्यूल क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड होगा बाय दिस रिजल्ट से। ओके, तो अब क्योंकि n1 बन गया है हमारे पास किसका सब मॉड्यूल, m का, और m नोथेरियन हमें क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट में, सो हमारे पास n1 क्या हो जाएगा, फाइनाइटली जनरेटेड हो जाएगा। अगर n1 फाइनाइटली जनरेटेड हो गया हमारे पास तो क्या होगा हमारे पास, तो मतलब हर एक सब मॉड्यूल ऑफ n का क्या हो गया, फाइनाइटली जनरेटेड हो गया। अगर n1 हम कोई आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल लेके चल रहे हैं तो वो n1 क्या हो गया, फाइनाइटली जनरेटेड हो गया, तो n क्या हो जाएगा, नोथेरियन r मॉड्यूल हो जाएगा। ओके, मतलब क्या किया हमने, हम n का कोई सब मॉड्यूल n1 लेकर चले। ओके, आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल ले लिया हमने n1 और उस n1 को क्या दिखा दिया, फाइनाइटली जनरेटेड दिखा दिया। और इस रिजल्ट की हेल्प से अगर कोई किसी सब मॉड्यूल, अगर कोई सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड हो तो वो नोथेरियन होता है। तो इसी तरह हमने क्या बोल दिया कि n1 फाइनाइटली जनरेटेड है, तो n1 क्या होगा हमारे पास, और n1 किसका सब मॉड्यूल है, यहाँ से हम लेट करके चले थे n का सब मॉड्यूल है। सो इसका हर एक सब मॉड्यूल, n का हर एक सब मॉड्यूल अगर n1 आर्बिट्रेरी था तो फाइनाइटली जनरेट हो गया, तो मतलब n क्या हो गया, नोथेरियन हो गया। मतलब जो n हम मान के चले थे n को सब मॉड्यूल, तो सब मॉड्यूल नोथेरियन हो गया। और हमें यही प्रूव करना था कि एवरी सब मॉड्यूल ऑफ m इज़ नोथेरियन, n को नोथेरियन प्रूव करना था। ओके, क्या किया हमने इस थ्योरम के अंदर, हमारे पास m नोथेरियन गिवन था, हमें प्रूव करना था सब मॉड्यूल को नोथेरियन, तो हमने n कोई m का सब मॉड्यूल लिया। ओके, वो जब जीरो हो गया तो वो नोथेरियन होगा क्योंकि वो फाइनाइटली जनरेटेड है बाय दिस थ्योरम से। अगर वो ज़ीरो नहीं हुआ तो हमने कोई n1, इस n का भी सब मॉड्यूल n1 लेट कर लिया। अगर n1 इस n का भी सब मॉड्यूल है तो वो मॉड्यूल m का भी सब मॉड्यूल होगा। मैंने आपको यहाँ से बताया। ओके, अगर वो n1 का भी सब मॉड्यूल हो गया तो वो m क्या है, क्वेश्चन में नोथेरियन गिवन है, और नोथेरियन क्या कहता है कि हम किसी भी उसके सब मॉड्यूल्स का एवरी सब मॉड्यूल्स क्या होगा, उसका फाइनाइटली जनरेटेड होगा। तो यहाँ से n1 फाइनाइटली जनरेटेड हो जाता है, और n1 n का भी सब मॉड्यूल था तो n1 फाइनाइटली जनरेटेड हो गया, और n के सभी मॉड्यूल्स n1 फाइनाइटली जनरेटेड हो गए। तो हमारे पास इस थ्योरम की हेल्प से अगर फाइनाइटली जनरेटेड हो जाते हैं सब मॉड्यूल तो हमारे पास n क्या हो जाता है, नोथेरियन हो जाता है। ओके, क्लियर। तो इस तरह हमने क्या प्रूव किया, सब मॉड्यूल को नोथेरियन प्रूव किया। यहाँ से देखो सब मॉड्यूल का हमने क्या प्रूव कर दिया, नोथेरियन एवरी सब मॉड्यूल ऑफ m को। अब हम बात करेंगे फैक्टर मॉड्यूल की, तो देखते हैं। नाउ अब कोशेंट मॉड्यूल को नोथेरियन प्रूव करना है। सो हमने सब ग्रुप को तो प्रूव कर दिया नोथेरियन, अब क्या करेंगे, कोशेंट मॉड्यूल मतलब फैक्टर मॉड्यूल को क्या प्रूव करेंगे, नोथेरियन। सो m बाई n हमने अब क्या ले लिया कि m बाई n क्या है, फैक्टर मॉड्यूल है, उसको क्या प्रूव करना है, नोथेरियन। सो इसको नोथेरियन प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पास हम दिखाएंगे कि जो m बाई n है उसका कोई सब मॉड्यूल लेकर उसको क्या दिखाएंगे, वो क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड है। तब हम बोल देंगे कि m बाई n क्या है, नोथेरियन है। सेम रिजल्ट का यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट में किया था। ये था हमारे पास कि अगर m नोथेरियन हो हमारे पास तो उसका सब मॉड्यूल क्या होता है, फाइनाइटली जनरेटेड। अगर फाइनाइटली जनरेटेड हो सब मॉड्यूल तो वो नोथेरियन होता था। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे को फैक्टर ग्रुप मतलब कोशेंट फैक्टर मॉड्यूल मतलब कोशेंट मॉड्यूल को मेरे को नोथेरियन प्रूव करना है। सो इसके लिए मैं इसका एक सब मॉड्यूल लूँगा m बाई n का। ओके, सो m बाई n का सब मॉड्यूल लेने के लिए ये मेरे पास क्या है, m मॉड्यूल रिंग पर डिफाइन है होता है। सो उसके बाद a मेरे पास कोई सब मॉड्यूल है m का। ओके, और जो n है वो a का भी सब मॉड्यूल है मेरे पास। ओके, n क्या है, a का भी सब मॉड्यूल। सो लेट कर लिया मैंने a सब मॉड्यूल ऑफ m। a किसका सब मॉड्यूल है, मॉड्यूल m का, जो n को कंटेन करता है। ओके, n मतलब n किसका सब मॉड्यूल है, a का सब मॉड्यूल है। ओके, n किसका सब मॉड्यूल है, a का। अब अगर हमारे पास a सब मॉड्यूल ऑफ m है जो n को कंटेन करता है तो a बाई n
एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कोशेंट मॉड्यूल कब एग्जिस्ट करता है, जब हमारे पास जो ये नीचे वाला ऊपर वाले के क्या हो, हमारे पास सम मॉड्यूल हो, मतलब n किसका सम मॉड्यूल हो, a का। तो n तो यहाँ से a का सम मॉड्यूल है, तो मतलब a बाई n एग्जिस्ट करेगा। और अगर a m का सम मॉड्यूल है तो a बाई n m बाई n का क्या होगा, सम कोशेंट सम मॉड्यूल होगा। ओके, सम मॉड्यूल होगा कोशेंट, क्योंकि a बाई n है ना, हम कोशेंट मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। और गिवन क्या है, m नोथेरियन गिवन है। अगर नोथेरियन गिवन है और a m का सम मॉड्यूल है, तो बाय दिस रिजल्ट क्या होगा, इसका सम मॉड्यूल क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड होगा। तो यहाँ से लिख लिया हमने, ए क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड होगा, मतलब ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट होगा। तो ए मैंने मान लिया A1 A2 अप टू AN, जो कि फाइनाइट नंबर्स हैं, इनसे क्या होता है, जनरेट हो रहा है। अगर इनसे ए जनरेट हो रहा है तो ए क्या है, सम मॉड्यूल है, मॉड्यूल m का। तो अगर वो क्या हो रहा है, मेरे पास जनरेट हो रहा है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, तो वो कैसे लिखा जाएगा, बहुत बार मैंने आपको बताया है, रिंग के एलिमेंट के साथ लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा। सो मैंने x अगर कोई a का एलिमेंट लिया तो x कैसे लिखा जाएगा, इन एलिमेंट के साथ रिंग के एलिमेंट मल्टीप्लाई होकर उसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा। लिख दिया मैंने ऐसा, R1 A1 प्लस R2 A2 अप टू सो ऑन Rn AN, जहाँ पर ये R1 R2 अप टू सो ऑन Rn रिंग के एलिमेंट हैं, मतलब Ri किससे बिलोंग करता है, रिंग से, जहाँ पर I क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन n। ओके, नाउ x मैंने समीशन फॉर्म में मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इस लीनियर कम्बिनेशन को लिख लिया मैंने इसको ऐसा, क्योंकि I की वैल्यू वहाँ रखेंगे तो R1 A1, 2 रखेंगे तो R2 A2, n रखेंगे तो Rn AN। n बोथ साइड ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास। ओके, यहाँ से जब n ऐड किया हमने, x हमने a से लेकर चले थे, x किसका एलिमेंट था, a का एलिमेंट था। तो x प्लस n क्या a बाई n का एलिमेंट नहीं होगा, होगा, क्योंकि कोशेंट मॉड्यूल का एलिमेंट होता है। क्योंकि अगर यहाँ पर n ऐड कर देते हैं, जो यहाँ पर ऐड होता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, फैक्टर मॉड्यूल ही होता है। ओके, तो यहाँ से x प्लस एन मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस एन मेरे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ से दोबारा मैंने लिख दिया, x प्लस एन इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 to n Ri ai प्लस n। ओके, अब n क्या है, सम मॉड्यूल है, नंबर ऑफ टाइम्स हम इसको लिख सकते हैं, मतलब R1 A1 प्लस n R2 A2 प्लस n, इसको हम नंबर ऑफ टाइम लिख सकते हैं हर एक रिंग और मॉड्यूल के एलिमेंट के साथ। ओके, और जब ये नंबर ऑफ टाइम लिखा हो तो अब इसको एक बार भी लिख सकते हैं हम n को, जैसे हम सब ग्रुप के केस में करते थे। h को हम अगर a प्लस h प्लस b प्लस h होता था तो हम a प्लस b प्लस h लिख देते थे, वैसे ही मॉड्यूल के केस में भी होता है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। सो नेक्स्ट अब क्या आएगा हमारे पास, सो यहाँ से क्या आ गया, अब हमारे पास R1 A1 प्लस n R2 A2 प्लस n अप टू सोन Rn AN प्लस n, अप टू सोन Rn AN प्लस n। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ से। ओके, तो x a का एलिमेंट था और x प्लस n a बाई n का एलिमेंट था, तो ये एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, a बाई n से। ओके, तो इक्वल चल रहा था x प्लस एन के, तो यहाँ से किसके इक्वल आ गया, a प्लस a बाई n के, कोशेंट मतलब फैक्टर मॉड्यूल जो होता है हमारे पास। और अगर ये लीनियर कम्बिनेशन में इसके a बाई n के एलिमेंट्स लिखे हैं, ये a बाई n के एलिमेंट्स हैं, a1 प्लस एन A2 प्लस एन AN प्लस n, कोसेट फॉर्म में किसके एलिमेंट होते हैं, कोशेंट मॉड्यूल के ही तो होते हैं। सो ये एलिमेंट रिंग के साथ लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं, तो मतलब ये एलिमेंट क्या हो रहे होंगे, जो ये a बाई n कोशेंट मॉड्यूल हो रहा होगा, इन एलिमेंट से क्या हो रहा होगा, जनरेट हो रहा होगा। और ये एलिमेंट्स कितने हैं, फाइनाइट एलिमेंट है, मतलब जो a बाई n है वो कितने एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, फाइनाइट एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, मतलब फाइनाइटली जनरेट हो रहा है। अगर कोशेंट मॉड्यूल, ये हमारे पास a बाई n कोशेंट सम मॉड्यूल था। ओके, यहाँ से देखो क्या था, कोशेंट मॉड्यूल नहीं, कोशेंट सम मॉड्यूल था। और हमारे पास m बाई n क्या था, m बाई n हमारे पास हम लेकर चले थे m बाई n फैक्टर मॉड्यूल मतलब कोशेंट मॉड्यूल। तो m बाई n, अगर m बाई n का मेरे पास जो सम मॉड्यूल था वो a बाई n में लेकर चला था, और उसका सम मॉड्यूल आर्बिट्रेरी कोई सम मॉड्यूल क्या हो गया, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट हो गया, तो मतलब m बाई n मेरे पास क्या हो जाएगा, m बाई n क्या हो जाएगा, नोथेरियन हो जाएगा बाय
दिस रिजल्ट जो हम देखते आ रहे हैं कि अगर एम नोथेरियन हो तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट होते हैं उसके सब ग्रुप्स, सब मॉड्यूल्स। अगर सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड हो तब वो नोथेरियन होता था मॉड्यूल। तो अब यहाँ पर फैक्टर मॉड्यूल की बात है तो फैक्टर मॉड्यूल फाइनाइट नंबर, उसका फैक्टर मॉड्यूल का सब मॉड्यूल फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो फैक्टर मॉड्यूल क्या हो जाएगा, नोथेरियन हो जाएगा। कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।